नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले पार्ट में हमने इसी अध्याय के फर्स्ट भाग में हमने देखा था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी का ग्रामीण एवं नगरीय प्रशासन का दूसरा भाग है। ग्राम सभा से हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है एग्ज़ाम के टाइम पे आपके क्विक रिवीजन के लिए। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है और आजकल वो कथन कारण वाले ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल से पढ़ के जानी पड़ेगी। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उन सभी मतदाताओं का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर यह बैठक कब कब होती? देखो, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती। उस दिन ग्राम सभा की बैठकें होती और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। वहाँ पहले हमने ग्राम पंचायत की पढ़ी थी। ग्राम पंचायत की 1 महीने में 2 बैठकें होना जरूरी है। वो ग्राम पंचायत वो सरपंच और जो वार्ड पंच होते हैं उनकी बैठकें हो। लेकिन यहाँ ग्राम सभा के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे 26 जनवरी, 1 मई और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है ग्राम न्यायालय। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अब हम बढ़ने वाले हैं नगरीय स्वशासन। ये ग्रामीण स्वशासन यहाँ खत्म हो चुका है। सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर आई थी, जिनका वो कुछ स्टोरी दे रखी है, इससे अपने को इतना कोई लेना देना नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसे शहरी प्रशासन में क्या क्या आता है? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। गाँव में क्या होता है? निम्न स्तर का जो प्रशासन है वो क्या है? ग्राम पंचायत है, ठीक है। लेकिन शहरों की बात करें तो निम्न स्तर का प्रशासनिक स्तर क्या है? वो है नगर पालिका। यही बात लिखी हुई है इसमें, और जिसमें जनसंख्या के अनुसार इसमें भी है ना, कई सारे वार्ड मिलकर एक नगर निगम बनते हैं, नगर पालिका बनती है और नगर परिषद बनते हैं। कई सारे नगर परिषद मिला मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा अलग होता है। इसमें कहने का मतलब ये कि जनसंख्या के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे वहाँ होता था ग्राम कि एक दूसरे पर ये क्या है कि मतलब कि ग्रामीण स्तर में क्या होता था कि एक दूसरे पर, जैसे ग्राम पंचायत पंचायत समितियों पर उनके अंडर में आती थी और पंचायत समितियाँ नगर परिषद के अंतर्गत आती थी। तो इसी तरीके से यहाँ थोड़ा अलग है। सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं और नगर निगम का मुखिया कौन होता है? महापौर या सभापति होता है। और वार्ड से चुने प्रतिनिधि, इसके सदस्य जो होते हैं वो पार्षद कहलाते हैं। यह नगर की सभी सुविधाओं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे गांव में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा किसी गांव के विकास का कार्य किया जाता है। तो सोनू ने कहा, जैसे हमारे गांव में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास देखते हैं। शहर में ये काम कौन देखता है और कैसे? शहरी शासन के 3 रूप होते हैं: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो तथा सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम होती है, वहाँ नगर परिषदों की स्थापना होती है।
वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच होती है वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये वार्ड अपने विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं जिनको अलग अलग नामों से जहाँ पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था भी की गई है। इसी तरीके से अनुसूचित SC ST और OBC के लिए भी आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार दिया जाता है। ये आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधित्व भी बढ़े। अब नगरीय प्रशासनों के कार्य क्या है ये हम देखेंगे आज। शहरी संस्थाओं के 2 कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य है। जबकि कुछ कार्य ऐसे भी है जिन्हें करना संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर है। इन्हें ऐच्छिक कार्य कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रेन बसेरों आदि की व्यवस्था करना। लेकिन ये जैसे साफ सफाई करना, सड़कों पर रोशनी, जल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था, ये अनिवार्य कार्य है और कुछ उनकी ऐच्छिक है, इनकी इच्छा पर निर्भर कर भी सकते हैं। अनिवार्य कार्य में क्या क्या आ गया, जैसे शुद्ध जल की व्यवस्था, सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण। स्वैच्छिक में क्या गया, सार्वजनिक कार्य है, स्टेडियम, वाचनालय एवं पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन। अब ये यहाँ पे जैसे गाँव में नुक्कड़ एवं चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं। ये शहरों में ये स्थान क्या क्या होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, वाचनालय हो गया, घंटाघर हो गया। ऐसे स्थानों पर चर्चा के उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इनके कार्य को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करती है, दूसरा है विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं, तीसरा है संस्थाएं अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करती है। गाँव व शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। ये अध्याय हमारा आज पूरा हो चुका है। ये इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली है और ये अभ्यास जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये है। नगरीय स्वशासन की इकाई क्या है, तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये उपयुक्त सभी। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है? पंचायती राज व्यवस्था क्या रहता है, वो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था है और 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक ये देखो, ये सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी होता है। और पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपके प्रतियोगी एग्जाम परीक्षाओं में रामबाण साबित होगा और इसे आप बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। और अगला जो इस बुक से अंतिम अध्याय रह रहा है उसका भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाकर डालेंगे, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।